ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग को देखना है कि आईटीआर जो है, मतलब पहले आईटीआर को सिलेक्ट करना सीखना है कि मुझे अगर ये तरह का इनकम हो तो मुझे कौन सा आईटीआर भरना है। तो पहले हाफ ऑफ द क्लास हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे स्टार्ट करें, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, फॉर्म ओपन कैसे करते हैं, बाकी वगैरह वगैरह। फिर हम लोग देखेंगे कि यार फाइनली हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोग के लिए बोल दूं, फाइनली हम लोग बिजनेस मैन का रिटर्न फाइल करेंगे। बिजनेसमैन का रिटर्न मतलब हम लोग का जो बिजनेसमैन होगा, जो और की ऑब्वियसली पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, वो हम लोग करेंगे। सैलरी वाले लोग को बाद में आएंगे, वो बच्चा वाला पार्टी बाद में करेंगे। पहले बिजनेस को सीखना है, हाँ। ओके, तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, इट विल बी बेटर कि कौन सा आईटीआर कौन फाइल करेगा, ठीक है। देखो, बोलने के लिए बात है तो हम लोग के लिए ये अगर लीगली पढ़ने जाऊंगा तो काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। बट अभी जो नॉर्मली बात है वो एकदम पूरा सिंपल है। वो क्या है देख लो एक बार। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, नेम ऑफ द आईटीआर, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है। ये चीज अच्छे से आप लोग संभाल लो, क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए दिक्कत होगा कि कौन सा आईटीआर आपके लिए एलिजिबल होगा। सो पॉइंट नंबर वन इज आईटीआर 4, सॉरी आईटीआर 1, सॉरी आईटीआर 1। ये आईटीआर 1 पूरा आम आदमी के लिए है। आम आदमी मतलब एक आम आदमी इंडिया में क्या करते हैं सर, उसका सैलरीड एम्प्लॉय रहते हैं मोस्ट ऑफ देम। हम्म। एक घर रहता है, हो सकता है वो घर लोन पे लिया हुआ हो। आम आदमी का जिंदगी में बहुत सारा सेविंग्स वगैरह करके रखते हैं, एफडी वगैरह बोलो एंड ऑल दैट, जिससे उनको इंटरेस्ट अर्न होता है। ये भी एक इनकम अर्न करने का जरिया है। मतलब आईटीआर 1 बेसिकली आज के डेट में कौन कर सकता है? आज के डेट में वही कर सकता है जो सैलरीड वाला बंदा हो। ध्यान से सुनना मेरे बात, फिर मैं लिख दूंगा। जिसका इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी होगा, हाउस प्रॉपर्टी वो भी सिंगल रहेगा। सिंगल हाउस प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें वो रहता है। ओके, एंड और क्या रहेगा? और ना तो उसका कोई कैपिटल गेन रहेगा, ना तो उसका कोई बिजनेस इनकम रहेगा। डिडक्शन जैसे क्लेम करे वैसे क्लेम करेगा। तो इस तरह बंदे के लिए हम लोग को आईटीआर 1 फाइल करना है। और बात जब सैलरीड पर्सन का हुआ तो आप सबको पता है सैलरी खाली एक ही जन अर्न कर सकता है, वो है इंडिविजुअल। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सैलरी अर्न कर सकता है? क्या लगता है आप लोग को? नहीं ना। तो इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल। ओके, तो लिख लो, ये दिमाग का हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में डालो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला पार्ट डिस्कशन। इंडिविजुअल हैविंग सैलरी इनकम, कॉमा सिंगल हाउस प्रॉपर्टी। एक घर होगा तो होगा, दो घर होने से नहीं होगा। हाँ, अगर किसी के नाम पे दो घर है तो वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, और एक तो छोटा चीज, टीटीआई डज नॉट एक्सीड 50 लाख। एकदम आम आदमी के लिए आईटीआर 1 होगा, ठीक है। देखो, पहले हम लोग का सिलेक्शन वाला जो पार्ट है, मतलब किसके लिए कौन सा रिटर्न होगा, ये हम लोग को अच्छे से समझना है। आप लोग के साथ मेरा टीडीएस चैप्टर हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है जितना मुझे पता है। और हम लोग काफी समय लेके वो पढ़े थे, राइट। उसका रिटर्न फाइल करना, पेमेंट देखना, सीएसआई फाइल डाउनलोड करना, कॉम्प्लायंस के साथ साथ भी हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग था वो भी हम लोग बहुत ही डिटेल मैनर में किए थे। आई होप कि आपको याद होगा। आपके पास एक पीपीटी होगा। और लास्ट वीक हम लोग, लास्ट टू लास्ट वीक आप लोग के साथ टीडीएस का जो अमेंडमेंट था
वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब सबको पता है जो रेट हम लोग शुरू में पढ़े थे, आज मार्केट पे वो रेट नहीं है। सारा रेट कितने से कम हो गया है? एक कोई अगर आपसे नया रेट पूछे टीडीएस का, तो आप क्या बताओगे कि अभी मार्केट में सेम रेट है कि रेट चेंज हो गया है? क्या लगता है? सारा रेट का 75% कर देना, मतलब 25% लेस कर देना। मैं आपको बताया था, याद रखने से बेटर है सारा रेट को 75% से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आएगा। तो आप एक बात बोलो, वहां पे एक प्रोविजन आप लोग पढ़े थे, याद है आप लोग को, टैक्स ऑडिट बोल के? अगर भूल गए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है, वो नोट्स या एक्सेल शीट जो भी आपके पास है, आप प्लीज उसको ओपन करके देखिए कि टैक्स ऑडिट करने का क्या प्रोविजन था हम लोग का। आपको याद होगा शायद, 1 करोड़ से ज्यादा, 8% से कम, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे वहां पे, कि जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा, नेट प्रॉफिट 8% से कम, उसको टैक्स रेट करवाना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू और क्या था? और था सर हम लोग का, जिसका 2 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द देयर टर्नओवर वॉट एवर जो भी है, उसको टैक्स रेट करवाना पड़ेगा। आई थिंक वी हैव डन इट, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रोविजन। प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो, मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसको गो थ्रू करो, बिकॉज अभी दरकार पड़ेगा। एक भयंकर ट्विस्ट आने वाला है एक रिटर्न छोड़ के, उसको मैं चाहता हूँ कि आज एकदम पूरा क्लियर होके नक्की हो जाए, क्योंकि वो सबसे भयंकर कंफ्यूजन होता है हम लोग का आईटीआर फाइल में, लोग उसी में गलती करके बैठते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज अच्छे से वो वाला देख लो एक बार, हो तो सामने लेके बैठो। कॉपी में लिखे थे शायद आप लोग उस टाइम पे, मैं आपको नोट डाउन करने बोले थे वो वाला पार्ट को, तो प्लीज उसको सामने रखो। लिख लो इसको। सर 1 और 2 के बीच कोई फर्क दिख रहा है आप लोग को? जो डिफरेंस दिख रहा है पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो, 1 और 2 के बीच जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि सर 1 में ये है, 2 में ये नहीं है, ये वाला डिफरेंस, सो प्लीज मेक आइडेंटिफिकेशन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करो। पहले बात तो सर एचयूएफ जो दिख रहा है, ओके, मुझे पहले पॉइंट दिख रहा है एचयूएफ 1 में एचयूएफ नहीं था, 2 में एचयूएफ आ गया है। अच्छा, दोनों में कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फार्म नहीं है, तो मतलब उसके लिए कुछ अलग सोच के रखे हम लोग। अच्छा, दूसरा है पीजीबीपी, एक्सेप्ट पीजीबीपी, मतलब हम लोग का कितना हेड्स ऑफ इनकम है दोस्तों? वी हैव अ 5 हेड्स ऑफ इनकम, दैट वी ऑल नो। आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव अ 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कौन से इनकम को एक्सक्लूशन कर दिया गया यहाँ पे? कौन से इनकम दरकार नहीं है अभी यहाँ पे हम लोग का? दैट इज पीजीबीपी इनकम। मतलब अगर किसी का पीजीबीपी इनकम है तो वो आईटीआर टू फाइल नहीं करेगा। तो जिनका आईटीआर मतलब जिनका पीजीबीपी इनकम नहीं है, वो आईटीआर टू फाइल करने के लिए प्रोसीड करेगा। ओके सर, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 और क्या है? अच्छा, मेरे पास अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी है, मुझे कहाँ जाना है? 1 में जाना है कि 2 में जाना है? मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, दो दो। अब क्या करता हूँ अलग बात है, खुद रहता हूँ कि भाड़े पे देता हूँ वो अलग बात है, लेकिन फाइल कौन सा होगा मेरे लिए? 1 की 2? यस 2 सर। ये जो ऑब्जर्वेशन में आपको बताया ना कि कहाँ पे कौन जाएगा नहीं जाएगा एंड ऑल दैट, आप प्लीज इसको नोट डाउन करके रखो। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, सुपर। आप लोग प्लीज कॉपी में नोट डाउन करके रखो ना अपने नाम पे, बाय द वे आपके भाषा में। देखो ये सब ट्विस्ट होता है जो हम लोग को सच में प्रैक्टिकल लाइफ में फंसाता है, मतलब। और सबसे बड़ी बात, आपका इंटरव्यू में कभी भी आपसे से नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि आईटीआर टू फाइल कैसे करते हैं। वो एक सिचुएशन दे देगा, देखे बोलेगा कि बोलो आपसे कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हो।
एक सिचुएशन आपके पास आएगा, आके आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हो, तब उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। सर आप जो सिचुएशन बताए हो, अकॉर्डिंग टू दैट दिस एंड दैट वी कैन फाइल आईटीआर 1, वी कैन फाइल आईटीआर 2, समथिंग लाइक दैट, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन गिवन। तो मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है, पूछ लूं आप लोग से, सही से आंसर देने की कोशिश करना। हाँ, क्या सवाल सर, पूछ लीजिए। क्वेश्चन ये है सर कि अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं, मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है 50 लाख तक ही है, उसका ये पूरा साल का, वही 50 लाख के आसपास ही मेरा इनकम है, उससे बहुत कम है, छोड़ो उसका आसपास भी नहीं है। और मेरा हाउस प्रॉपर्टी यहाँ है, भाड़े के घर में रहता हूँ, मेरा नहीं है। और अदर सोर्स की इनकम है, हाँ है, मुझे एफडी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। मुझे ना आईटीआर 2 फाइल करने का मन हो रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? अगर मैं सैलरीड बंदा हूँ, मेरा अदर सोर्स का इनकम है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, मुझे आईटीआर फाइल करने का मन किया, क्यों पता नहीं बट मन किया। मुझे ये मन किया कि यार आईटीआर 2 थोड़ा अच्छा दिखेगा, करेंगे, कर सकता हूँ। पब्लिक बोल रहा है यस सर, यस सर, यस सर, एंड द आंसर इज यस सर, डेफिनेटली यू कैन डू। तो जिसके लिए आईटीआर 1 का ऑप्शन रहेगा, याद रखना दोस्तों, वो आईटीआर 2 भी भर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, जिसका आईटीआर आईटीआर 1 जिसके लिए एलिजिबल होगा, वो आईटीआर 2, दिस इज नो पाबंदी। बट मान लो मेरा कैपिटल गेन भी हो गया, मैं सैलरीड पर्सन हूं और मैं इन्वेस्टमेंट शेयर में करता हूँ, सैलरी का आधा पैसा शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ और सैलरी से ज्यादा मैं वहां से अर्न करता हूँ, कर ही सकता हूँ ऐसा। मुझे पता है कहाँ पे क्या पैसा लगाना होता है एंड ऑल दैट। तो मैं ऐसा म्यूचुअल फंड शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा पैसा इनकम का आधा, तो मेरा सैलरी इनकम हुआ और कैपिटल गेन हुआ, मैं कौन सा में जाऊं? क्या मेरे लिए आईटीआर 1 होगा कि 2 ही भरना पड़ेगा? एंड द आंसर इज आईटीआर 2 ही भरना पड़ेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? इस केस में कभी भी आप लोग क्लीन बोल्ड मत हो जाना प्लीज, कि जब भी कोई सिचुएशन आए एकदम फटाक से बोल देना, टाइम लेके बोलना। फटाक से मतलब ऐसे नहीं कि वो बोलना चालू करे सैलरीड पर्सन अब बोल दे 1, एकदम नहीं, नथिंग लाइक दैट। पूरा सुन लो, सिचुएशन को पूरा डायग्नोसिस कर लो, करके जो आपको ठीक लग रहा है बोलो। अगर आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन है तो पहले जो अप्रोप्रिएट होगा पहले उसको बताओ, उसके बाद सब ऑप्शन बताना। आज जो मैं पहले एग्जांपल लिया था आप लोग के साथ कि मेरा सैलरीड इनकम है और मुझे इधर उधर से इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो मेरा पहला अप्रोप्रिएट होगा आईटीआर 1, उसके बाद में आईटीआर 2 का ऑप्शन बताऊंगा, शुरू में आईटीआर 2 से नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो ऑप्शन बताया जिसे मेरा कैपिटल गेन भी था, तो उसमें और कोई ऑप्शन काम ही नहीं करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स आईटीआर 2। तो संभल के, ठीक है। अच्छा, आईटीआर 2 में और एक चीज हम लोग देख दिए, पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कैन फाइल आईटीआर 2। कोई मुझे बता सकते इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? मतलब सिचुएशन क्या है, बता सकते हो एक बार? जस्ट जो आपको समझ में आया, ये इंग्लिश पढ़ के जो आपको समझ में आया, जस्ट आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे कि पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर्स जो लोग बनते हैं वो तो इंडिविजुअली होते हैं ना, क्या लगता है दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो इंडिविजुअली होते हैं। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म, सर वंस मोर, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये दोनों के बीच तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, कि पार्टनरशिप फर्म का इनकम अलग और पार्टनर्स का अलग। बचपन से तो अकाउंट्स हम लोग को यही सिखाया। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कान खोल के सुन लो, ये बात को कभी ट्विस्ट मत हो जाना यहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न अलग होता है और पार्टनर्स का रिटर्न अलग होता है। सर वंस मोर, पार्टनरशिप फर्म का इनकम अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म का इनकम रिटर्न अलग होगा, आईटीआर 5 आगे चल के बात करेंगे। और पार्टनर्स जो रहेगा इन द पार्टनरशिप फर्म, उसका रिटर्न अलग होगा। तो वो कौन सा रिटर्न भर सकता है? दैट आईटीआर 2, प्रोवाइडेड और कोई फर्दर बिजनेस नहीं करता है तो आईटीआर 2 भरेंगे। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम और मेरा दोस्त मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, तो हम लोग को साल में 2 रिटर्न भरना पड़ेगा? आंसर इज यस। एक आपका पार्टनरशिप फार्म के नाम पे
और दूसरा आपके नाम पे। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलर विद द कंपनी ऑल्सो, कंपनी एक रिटर्न भरेगा और कंपनी का डायरेक्टर आपके नाम पे रिटर्न भरेगा, मतलब उन लोग के नाम पे रिटर्न भरेगा। तो आपको दिमाग में कभी भी पार्टनरशिप फार्म ओपन करने का अगर ख्याल आए, कैफे, आई वांट टू ओपन अ पार्टनरशिप फार्म इन माय नेम, सो इट विल बी बेटर कि जान लो ये वाला प्रोविजन। तो आपको दो रिटर्न भरने का जिम्मेदारी आ गया क्या? एक आपका पार्टनरशिप फार्म के लिए रिटर्न तैयार करना होगा, कौन सा? ITR 5 आगे चल के पढ़ेंगे। और दूसरा दूसरा आप जो हो ना, आपके नाम पे भी रिटर्न तैयारी करना होगा, कौन सा वाला? प्रायोरिटी गोस टू द ITR 2, ITR 3 भी हो सकता है, मैं आ रहा हूं। ठीक है, चलिए सर। अच्छा, ITR 2 में कौन सा इनकम नहीं दिखा सकते हैं? ITR 2 में कौन सा इनकम नहीं दिखा सकते हैं? एक इनकम है जो नहीं दिखा सकते हैं इन ITR 2, बाकी सब आ जाएगा। दैट इज PGBP। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए हो, मतलब ऑब्जर्व कर लिए हो। चलो मूव ऑन टू द ITR 3। चिराग तुम सवाल पूछे थे सर, व्हाट अबाउट द बिजनेस? अगर बिजनेस होगा तो क्या होगा, तो देख लो, बिजनेस होगा तो क्या होगा। ऑफ कोर्स उन लोग के लिए तो भी तो आना चाहिए। तो लो, आ गए अभी। इंडिविजुअल स्लैश कौन? HUF हैविंग PGBP income and liable for tax audit and liable for tax audit। सर टैक्स ऑडिट कौन कराता है? आपको वे प्रोविजन खोलने बोले थे कि टैक्स ऑडिट कौन कराते हैं। देखो, सबको पता है कि हु इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। सर, अगर बिजनेसमैन होता है ना, तो उसका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है एंड अगर वो अपना नेट प्रॉफिट 8% से कम दिखाता है, तो टैक्स रेट कंपलसरी होता है। ये आप बताए थे सर, बहुत मंथ पहले हम लोग याद कर लिए। दूसरा आप ये भी बताए थे सर कि अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय नेट प्रॉफिट रेशियो, आई रिपीट, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, मुझे टैक्स रेट करवाना ही पड़ेगा। ये बात भी बोले थे, याद आ रहा होगा आप लोग को। और जो लोग कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग के लिए 8% 6% हो जाता है। तो अगर ये बात आपको याद आ रहा है, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार वो सामने रखो, बिकॉज इसके ऊपर अभी पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, थोड़ा सामने रखो वाला पार्ट को। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स भी हम लोग का जो है वो ITR 3 भर सकता है। अब तुम पूछोगे सर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस कि पार्टनर्स कब ITR 2 भरेगा, पार्टनर्स कब ITR 3 भरेगा? सो आर वी रेडी गाइस? ये 3 रिटर्न अच्छे से समझ लो, ये 3 रिटर्न अच्छे से एकदम पूरा ग्रिप में ले लो। इट्स बाकी रिटर्न जो है ITR 4 5 6, वो आराम से समझ लो, उसमें सिंगल वन लाइनर है। अच्छा, अभी तक ये तीनों रिटर्न में कौन नहीं आया मेरे सामने? अभी तक को जो तीनों रिटर्न का बात हो रहा है, इसके सामने कौन नहीं आया? क्या इसके सामने कंपनी आया? आंसर नो सर, इसके सामने कंपनी नहीं आया। क्या इसके सामने आपका क्या बोले उसको, पार्टनरशिप फॉर्म आया? आंसर इज नो, इसके सामने पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं आया। सो पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, ये सब कहाँ आएगा? कौशिक, ये डिपेंड करता है तुम उस ट्रेड लाइसेंस के में क्या लिखे हो। इनकम फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से क्या? अच्छा, इनकम फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिजनेस इनकम होगा ऑफ कोर्स। सर, वो आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग जब PGP चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि कंप्यूटर सेंटर, ओके, खुद का बिजनेस, ओके, सो विल बी डूइंग दैट, बट अभी के लिए समझ लो कि बिजनेस ही है। अच्छा, ICA तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो आपको क्या लगता है ICA के क्या इनकम है? ये अदर सोर्स, आप लोग जो फीस पे करते हो ICA में, तो वो ICA के लिए क्या इनकम होगा? कम ऑन, बता सकते हो आप लोग? क्या वो ICA के लिए अदर सोर्स है कि बिजनेस इनकम है? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली इट्स अ बिजनेस इनकम, एब्सोल्युटली इट्स अ बिजनेस इनकम। अदर इनकम को तो बात तो है ही नहीं। तो कौन सी डिपेंड्स, तुम्हारा कंप्यूटर सेंटर अगर लंबा चौड़ा है,
काफी पैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है तुम्हारा उस पर, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस इनकम होगा तुम्हारा। और अगर मान लो घर पे तुम्हारा 2 कंप्यूटर है, 1 लैपटॉप है, तुम और तुम्हारा 2 स्टूडेंट करते हो, तो यू कैन ट्रीट एज अदर सोर्स। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। कुछ कंडीशंस रहते हैं जो कंडीशंस हम लोग को पढ़ना पड़ता है, तो विल बी डूइंग दैट। नो इशू सर, विल बी डूइंग दैट। बट सर अभी एक बात बताओ आप लोग कि आईटीआर 1, 2 और 3 में ना तो कंपनी आया, ना तो पार्टनरशिप फार्म आया, ना तो ईओपी आया, ना तो बीआई, सब कुछ नहीं आया। तो मतलब ये क्या नहीं भरते रिटर्न? ऑफ कोर्स भरते हैं, इसके बाद से आएगा। तो अभी देख लो, क्या ये तीनों रिटर्न में सारा इनकम आ गया? यस सर। एक बिजनेस इनकम नहीं है, वो भी यहाँ पे आ गया। स्वीटी आईटीआर 5 भी हो सकता है, आईटीआर 4 भी हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। इट डजंट मीन दैट पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑलवेज फाइलिंग आईटीआर 5। दे कैन फाइल आईटीआर 4 ऑल्सो। ओके, और कंपनी के लिए आईटीआर 6। सो विल डिस्कस, वेट। सो गाइस, आईटीआर 2 में जो बिजनेस इनकम नहीं था, वो बिजनेस इनकम यहाँ आ गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को दोनों रिटर्न में मेंशन करने का क्या दरकार था सर? सुन लो, मेरा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो, आप ये नो में आंसर देना। हाँ, क्या आंसर है सर? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या पार्टनरशिप फर्म में, सॉरी, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रहते हैं, राइट? तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा खुद का भी एक बिजनेस है और एक बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में कर रहा हूं? मतलब माय नेम इज सरफराज एंड आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता हूं। और एक बिजनेस जो है, लाइक मेरा कंसल्टेंसी, वो मेरा पार्टनरशिप फर्म के थ्रू करता हूं। मतलब मैं और मेरा और 2-3 दोस्त मिलके एक पार्टनरशिप नाम के चलाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड पार्टनरशिप फर्म भी कर सकते हैं? सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हम लोग का 15 अगस्त नजदीक आ रहा है। वी यूज टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस, टू बीइंग इंडिपेंडेंट सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आजादी तो है हम लोग के पास। कि मेरा जो कहा कहने का मतलब है सर, कि मैं एक जगह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हूं और मेरा खुद का भी बिजनेस है। आप सबका आंसर था यस, सुपर्ब। आज एक मिरेकल हो गया कि जितना सारा क्वेश्चन पूछा आप लोग से, 100% अभी भी आप लोग का करेक्ट आंसर जा रहे हैं। माशाल्लाह, ऐसे ही देते रहो आंसर। वेरी गुड, सुपर्ब। सो गाइज, तो व्हाट इज द क्वेश्चन सर? आपका क्वेश्चन क्या है? गाइज, मेरा क्वेश्चन ये एकदम सिंपल है कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और मेरा एक खुद का भी बिजनेस है, तो मेरे लिए कौन सा रिटर्न होना जरूरी है, आईटीआर 3 के आईटीआर 2? व्हाट डू यू थिंक? आईटीआर 3 के आईटीआर 2? पब्लिक बोल रहा है आईटीआर 3। ओके, ओके, सुपर यार, कमाल हो गया आज। ओके, नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड, आईटीआर 3, क्योंकि आईटीआर 3 इकलौता इन रिटर्न है जिसमें बिजनेस इनकम पाया जाता है। सर मेरा खाली पार्टनरशिप फर्म में ही पार्टनर हूं मैं, और कोई मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, तो मैं कहाँ रिटर्न भरूं? पब्लिक बोल रहे हैं आईटीआर 2, क्योंकि आपका बिजनेस इनकम नहीं है। अच्छा, क्या मैं आईटीआर 3 भी भर सकता हूँ? जो केस अभी मैं बोला, तो क्या मैं आईटीआर 3 भी भर सकता हूँ? वाह, आप लोग क्या पहले से आईटीआर का वीडियो देख के आ रहे हो कि आज सुबह पहले दफा कर रहे हो? एक बात बताओगे प्लीज? आई जस्ट वांटेड टू नो, या कल कोई वीडियो यूट्यूबर से वीडियो चैनल देख के आ रहे हो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो? इतना करेक्ट आंसर यार, मतलब चलो गजब हो गया यार। जो भी है, लाजवाब है यार, सुपर, ट्रूली इम्प्रेस्ड। मतलब कोई भी बैच इतना पहले तो इतना सही गेस नहीं कर पाता। आप लोग सही पकड़ रहे हो एकदम परफेक्टली, बट प्लीज ये चीज भूल मत जाना। डन गाइस, डन डन डन। तो पहचान कौन खेलेंगे तो जीत जाएंगे। तो सिचुएशन अगर आए तो हम लोग का, तो कोई भी सिचुएशन आया तो ये कौन सा रिटर्न, वो कौन सा रिटर्न, सर ये एक बार देखे तो दीजिए, बाकी तो समझ लेंगे। चलो, अब तक तो आप जीत ही रहे हो। वेरी गुड। नाउ मूव ऑन टू द आईटीआर 4। नाउ व्हाट अबाउट द आईटीआर 4 सर? आइए सर, आगे बढ़ते हैं। सो अब तक हम लोग, ये लोग को तो बात हो ही गया, इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, इनका भी बात हो गया। अब एक जन को मैं ऐड करूंगा, वो है फर्म, और ब्रैकेट में लिख लूंगा नॉट इंक्लूडिंग एलएलपी। ओके, ऑप्टिंग फॉर
अच्छा, ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव इनकम, जब आपके साथ ये पीजीबी पढ़ूंगा तो डिटेल में पढ़ूंगा, तो वो क्या है, अंडर सेक्शन 44 AB, 44 AE, सॉरी वो 44 AD होगा, 44 AB नहीं होगा, एंड 44 ADA, सॉरी ये वाला आपका 44 AD होगा, हाँ। सो गाइस ये क्या है, इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब पीजीबीपी चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग को डिटेल में समझ में आएगा। चलो अभी के लिए थोड़ा सा हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या था सर, टैक्स ऑडिट का लिमिट था टर्नओवर जो है, ओके, टर्नओवर जो है वो कितना क्रॉस करेगा, टर्नओवर ग्रेटर देन 1 CR, राइट, टर्नओवर ग्रेटर देन 1 CR और नेट प्रॉफिट लेस देन 8%। ये मेरा साइन सही हुआ तो, ग्रेटर देन लेस देन ना मुझे बचपन से कंफ्यूज करता है, ये कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, वो मुंह खोलने वाला मुंह बंद करने वाला, ऐसा बहुत सारा ट्रिक सीखे थे, बट आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ साइन मेरा सही है, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, तो आई थिंक दिस साइन इज करेक्ट एंड ये भी करेक्ट है, नेट प्रॉफिट, ओके, थैंक यू गाइस। तो ये सिचुएशन था टैक्स रेट के लिए, और आपको पता है कि सर जो लोग हो जाएगा तो दैट विल बी 6% हो जाएगा, बट मेरा सवाल वो नहीं है अभी, मेरा सवाल ये है कि ये 8% को क्यों चुना गया, व्हाई नॉट 9%, व्हाई नॉट 10%, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है, थोड़ा रेंचो टाइप सवाल, चतुर की तरह नहीं कि सर व्हाई 8%, व्हाई नॉट सम अदर परसेंटेज। दोस्तों हम लोग का जो 44 एडी है ना, 44 एडी जो है हम लोग का, that is basically deals with what, that is basically deals with presumptive income, और 44 एडी में बोला गया है कि प्रिजम्पटिव इनकम कितना माना जाएगा, प्रिजम्पटिव इनकम जो लोग लेगा तो उन लोग का पीजीपी इनकम इज इक्वल टू 8% ऑफ टर्नओवर, आपका जितना सेल होगा उसका 8% आपका पीजीपी इनकम माना जाएगा। और 44 एडी में ये भी बोला गया है कि आपका टर्नओवर प्रोवाइडेड 2 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है, 2 करोड़ नॉट एक्सीडिंग। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, टेंशन एकदम मत लो, आप खाली देखते चलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर फिर से एक बार बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो आप। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग का जो प्रेजेंटिव इनकम वाला पार्ट है, ठीक है, इफ यू कंसिडर द प्रेजेंटिव इनकम तो बेसिकली वो ये बोलते हैं कि सर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता है तो आप प्रिजम्पटिव के लिए जा सकते हो। आई रिपीट, अगर आपका टर्नओवर कितना क्रॉस नहीं करेगा, 2 करोड़ अगर क्रॉस नहीं करता है तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए जा सकते हो। तो प्रिजम्पटिव स्कीम में जाने के बाद मेरा टर्नओवर कितना माना जाएगा, मेरा टर्नओवर सॉरी मेरा पीजीपी कितना माना जाएगा, मेरा पीजीपी माना जाएगा 8% ऑफ माई टर्नओवर। After getting into the presumptive scheme, my turnover shall be how much? My turnover, sorry, my PGP shall be 8% of turnover. ये माना जाएगा। तो ये 8% एक लिमिट है प्रेजेंटिव इनकम के लिए। तो इसलिए जैसे ही आपका 8% से कम हो जाएगा तो आप टैक्स रेट करवा लोगे, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर रहेगा तब। तो जो लोग प्रेजेंटिव स्कीम्स का ऑप्शन लेगा वो लोग आईटीआर 4 भरेगा। एक सच बात बताओ, देयर इज अ 99% चांस आप जब आपका लाइफ का पहला बिजनेस का रिटर्न भरने जाओगे प्रैक्टिकली आपको खुद का क्लाइंट के लिए, तो वो आईटीआर 4 ही होगा। देयर इज अ 90% चांसेस कि आपका जो पहला रिटर्न रहेगा व्हिच वी आर गोइंग टू फाइल फॉर योर क्लाइंट, दैट कुड बी अ आईटीआर 4, क्योंकि ऑडिट फाइल आपके पास तो आएगा नहीं, बिकॉज आपके पास तो साइनिंग अथॉरिटी है नहीं। तो जो फाइल ऑडिट नहीं होगा वो लोग प्रेजेंटिव में ही जाएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस, 8% वाला केस। तो आपको आईटीआर 4 फाइल करना सीखना होगा, हम लोग आईटीआर 4 फाइल करना सीखेंगे। तो सर आईटीआर 4 फाइल करने के लिए क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन याद करके रखो, टर्नओवर कितना क्रॉस नहीं करना चाहिए, 2 करोड़, और नेट प्रॉफिट कितना दिखाना है, 8% या उससे ज्यादा।
नॉट लेस देन 8%, बिकॉज आपको पता है 8% से कम होते ही हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ऑडिट पे चला जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लिख लिया आप लोग ये छोटा सा करके, छोटा सा प्रेजेंटेशन। टेंशन मतलब 44 एडी एई एंड एडीए हम लोग को पढ़ना है, पीजीबी चैप्टर हम लोग उसी के लिए पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो आप लोग खाली इतना बताओ, प्रिजम्पटिव इनकम में नेट प्रॉफिट कितना मानेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम में नेट प्रॉफिट कितना मानेंगे, ये बता दो खाली मुझे। प्रिजम्पटिव इनकम आईटीआर 4 में नेट प्रॉफिट कितना मानेंगे? वेरी गुड दीपा, इट्स 8% और मोर। एटलीस्ट 8% मानना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और टर्नओवर कितना तक होना चाहिए, कितना तक टर्नओवर तक हम लोग कर सकते हैं? वेरी गुड मोहिनी, इट्स 2 करोड़, नॉट 1 करोड़ मैडम, इट्स 2 करोड़। ओके, 1 करोड़ से ऊपर भी चलेगा, 2 करोड़ तक चलेगा। मतलब 2 करोड़ तक अच्छा 8% से कम दिखा सकते हैं क्या? क्या हम लोग 8% से कम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, पहले बोलो। डू यू हैव अ चांस कि शो द सेल 8% लेजर 8%, और वी कैन, अरे यार बिल्कुल दिखा सकते हैं, ऑडिट करना पड़ेगा। कम ऑन यार, अगर मैं 8% से कम दिखा सकता हूँ तो दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? तो मुझे ऑडिट करना पड़ेगा सर, चीज को समझो। तब मैं 44 एडी का बहाना नहीं ले सकता, आई नीड टू फाइल, देन क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो करवा लेंगे ऑडिट, ऑडिट करवा लेंगे तो ऑडिट फाइल हो जाएगा। ऐसे रिजिड मत हो जाओ कि यार नहीं आप लोग को सर 8% नहीं दिखाना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला गया, मैं 8% से कम भी दिखा सकता हूँ, इट्स नॉट मैटर, और मैं दिखाऊंगा, क्योंकि 8% बहुत होता है। 1 करोड़ का 8% 8 लाख होता है, कौन 8 लाख प्रॉफिट दिखाएगा? 8 लाख प्रॉफिट दिखाएगा तो कम से कम 50,000 के आसपास टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। आपको लगता है लोग 50,000 टैक्स पे करेगा? सर चांसेस तो बहुत ही कम है, जब से हम लोग 80G सेक्शन पढ़े थे चांसेस तो बहुत ही कम है सर। ठीक है, एनीवे, सो गाइस आपको पता है कि हम लोग कैसे बेनिफिट लेते हैं, नहीं लेते एंड ऑल दैट। सो मेरे आगे बढ़ने से पहले मेरा एक लास्ट सिचुएशन है आप लोग के लिए। आपको बताना होगा ये भाई साहब कौन सा रिटर्न भरेगा, और भाई साहब को टैक्स रेट करवाने का दरकार है कि नहीं है। तो मेरे पास मान लो क्लाइंट आया जिसका टर्नओवर है 90 लाख, थोड़ा दिमाग को चलाना हाँ। और वो क्लाइंट नेट प्रॉफिट दिखाया ये सिचुएशन है, आपके पास एक क्लाइंट आया जिसका टर्नओवर है 90 लाख और वो नेट प्रॉफिट दिखा 6,10,000। क्लाइंट आके बोल रहे हैं कौन सा रिटर्न भरूं सर? हम भी वही पूछ रहे हैं, कौन सा रिटर्न भरेंगे सर और क्यों? क्या आईटीआर 1-2 हो सकता है? विशाल बोल रहा है आईटीआर 3, मोहिनी बोल रहा है आईटीआर 3, वर्षा सिंह ऑल्सो आईटीआर 3, इप्शिता, राजेश, दीपा, कौशिक, सोमेन, सुजन, दे आर ऑल सेइंग आईटीआर 3। क्या बात, क्या बात। चिराग बोल रहा है आईटीआर 4। ओके, अच्छा मेरा सवाल है क्यों, वाई आईटीआर 3? आंसर आईटीआर 3 होगा, दूसरी नॉट आईटीआर 4, आंसर आईटीआर 3 होगा। क्वेश्चन है वाई। क्या ये ऑडिट का केस है? पहले एक बताओ, क्या ये केस ऑडिट में जाएगा? क्या ये केस ऑडिट में जाएगा? अंकिता बोल रहे हैं नो, सोहन बोल रहे हैं नो, बाद बाकी लोग बोल रहे हैं यस यस, विशाल बोल रहे हैं नेवर, बाप रे, स्वीटी बोल रहे हैं यस 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 नो यस नो यस नो। ए टैक्स रेट का लिमिट क्या था, टर्नओवर का लिमिट क्या था? देखो 1 सर करोड़ से 1 ज्यादा था, फिर 1 करोड़ 1 करोड़ नहीं दोस्त, 1 करोड़ से ज्यादा। प्लीज पूरा बात सुनो, 1 करोड़ मत बोलो, 1 करोड़ कम है, मोर देन 1 करोड़। रिंकी इज नॉट 1 CR, मोर देन 1 CR।
लीगल लैंग्वेज को प्लीज अपने हिसाब से मत पढ़ो, जो है वो डिटेल पढ़ो। हर एक शब्द का मीनिंग अलग अलग होता है। मोर देन 1 करोड़, क्या यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा हुआ? जब 1 करोड़ से ज्यादा हुआ ही नहीं है तो आप लोग क्यों जबरदस्ती इस पार्टी को ऑडिट के लिए जा रहे हो? क्यों भाई साहब का पैसा खर्चा करा रहे हो? इसका तो टैक्स ऑडिट तो नहीं होगा, ये सज्जन का टैक्स ऑडिट तो नहीं होगा, कोई चांस नहीं इसका टैक्स ऑडिट होने का। लेकिन हाँ, अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको दिखाना पड़ेगा ताकि ये प्रूफ हो उसका नेट प्रॉफिट 6,10,000 ही है। आई रिपीट दोस्तों, ये क्लाइंट के लिए 3CD 3CB ये सब फॉर्म नहीं आएगा, बिकॉज टैक्स ऑडिट श्योरिटी इसके लिए कंपलसरी नहीं है, इसके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अकाउंट्स ऑडिट करवाना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, जहां पे ये प्रूव कर सकता है कि हाँ इसका टर्नओवर और नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली वही आया। नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट और टैक्स ऑडिट फॉर्म लाइक 3CD 3CB इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड वेरी वेल ऑब्जर्व गाइस कि 8% से कम है, ये जो आपका रेशियो है ये रेशियो 8% से कम है। कैसे पता चला? अगर मैं 6,10,000 को डिवाइड बाई 90 लाख करूं, ये गया 900 9,000 90,000 9 लाख 90 लाख, इनटू अगर मैं 100 करूं तो मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है देखो, इट्स 6.8%, इट्स कमिंग 6.8, मीन्स लेस देन 8%। तो लेस देन 8% होने के चक्कर में ITR4 कभी नहीं हो सकता है। ITR4 ऑलवेज 8% लोग के लिए, 8% या उससे ज्यादा। तो सिंस इसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ तो ऑडिट के लिए सवाल नहीं आ रहा है, और नेट प्रॉफिट 8% से कम है तो ITR4 में नहीं आएगा, इट शुड बी ITR3। ये वाला केस ITR3 में जाएगा। क्या टैक्स ऑडिट भरना पड़ेगा सर? आंसर इज नो, विदाउट टैक्स ऑडिट ये ITR3 भरेगा, एक्सेप्शन। ITR4 कभी नहीं भर पाएगा, ITR4 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और जैसे ही टर्नओवर और नेट प्रॉफिट डालेगा ना ITR4, आप लोग देखोगे आगे चल के ITR4 वही से नलीफाई कर देगा, बोलेगा नहीं होगा। मेरे केस में 8% या उससे ज्यादा डालना पड़ेगा, 8% से कम आई विल नॉट एक्सेप्ट। तो हम लोग को वो देखना पड़ेगा। लिख लिए हो दोस्तों? हो गया, ये ट्विस्ट संभाल लिए, ITR3 और 4 का ट्विस्ट अगर संभाल लिए हो तो 4 5 6 बहुत इजी है। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग देख लो। पक्का? तो टैक्स ऑडिट द टर्म टैक्स ऑडिट के लिए एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा। चिराग, प्रिजम्पटिव इनकम खाली इतना समझ लो, 8% आपका नेट प्रॉफिट दिखाना है अभी के लिए। टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये 2 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा, और 8% आपका PGP इनकम माना जाएगा। आप ज्यादा भी दिखा सकते हो बट 8% से कम नहीं। इसके ऊपर डिटेल चर्चा हम लोग PGP चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो केस है तो 6.8%, 8% तो है ही नहीं, तो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया। और रहा बात ऑडिट का, 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहे तो टैक्स ऑडिट का दरकार नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरे बात, टैक्स ऑडिट का दरकार नहीं है। मैं अकाउंट्स ऑडिट का बात एक बार भी नहीं कहूँ। ऑडिट 2-3 तरह का होता है, अकाउंट्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स ऑडिट। अकाउंट्स ऑडिट करवा सकते हो जहां पे ये प्रूफ होगा कि 90 लाख आपका टर्नओवर है और 6,10,000 जेन्युइनली आपका नेट प्रॉफिट आया, मतलब वो EPL बनाने के बाद 6,10,000 जेन्युइनली आपका नेट प्रॉफिट आया। ओके, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग इट? यस, नो? तो सर ये बात अच्छे से देख लेना, ITR3 4 और ऑल दैट। ठीक है, चल आई प्रोसीड, आगे बढ़ू? चलिए, ITR 5 पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ, कंपनी
नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा एनजीओ, कॉमा पॉलिटिकल पार्टी, ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके। देख लो, मतलब जितना नॉन प्रॉफिट वाला केस सब आईटीएस 7 में आएगा। 5-6 कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज द सेलिब्रिटी। सर हम लोग क्लास में 1 से लेके 4 तक करेंगे। पहले 1 से लेके 4 तक करेंगे, 5-6 प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको मौका मिलेगा आप खुद समझ जाओगे। प्लीज कभी मुझे रिक्वेस्ट मत करना सर 5 करे 6 कराइए, वो क्लास में करने जाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा ऑलमोस्ट। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप लोग 1 से लेके 4 तक सीखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा है, खास करके 3 सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया। 3C तो टैक्स रिटर्न वाला आता है ना। और मेंशन करना आपका सीवी में, हाँ, कि कौन सा रिटर्न आपको आता है। जब आप अपने ये क्वालिटी अपना सीवी में लिखाओगे, ओके, एक्सपीरियंस या वो जो टेक्निकल एरिया होता है, तो वहां पे आईटीआर मत लिखना, आईटीआर का नाम मेंशन करना कि व्हिच आईटीआर, कौन सा आईटीआर आपको मतलब कौन सा आईटीआर आप लोग सीखे हो। या श्योर, देख लो एक बार। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अब हम लोग जाएंगे पोर्टल में, ओके, कि कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग आईटीआर, अच्छा हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आईटीआर 4 से, सीधा छलांग 4 में, ऐसा कोई बात है नहीं, कोई बात नहीं है। आप डायरेक्टली आईटीआर 4 भर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आईटीआर 2 और आईटीआर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 और 3 में जाएंगे, और पूरा जुलाई मंथ भर ये चलेगा हम लोग का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ भर के नक्की करो, ओके गाइस। आई थिंक वी हैव डन 4 मंथ ऑफ ऑनलाइन क्लास। जो लोग एकदम मुझे मेरे साथ मार्च मंथ से जो लोग जुड़े हुए हो, अगर दिखा होते हुए जो लोग मेरे साथ मार्च मंथ से जुड़े हुए, नॉट इन डीटी क्लास, हम इन अदर क्लास। अच्छा मुनमुन आप लोग थे ना फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च इन जीएसटी क्लास, ओके। स्वीटी आप लोग भी थी, अच्छा बढ़िया है। मोहिनी तुम मार्च मंथ से थी, आई थिंक तुम डीटी क्लास से आई थी। एनीवे जो लोग मेरे साथ मार्च मंथ पे लगे हुए हो, आई थिंक 4 मंथ देखते देखते चला गया, इसको बोलते हैं समय। सही है यार, एकदम पूरा तो लग ही नहीं रहा है कि वी हैव डन 4 मंथ। आज 21 तारीख है ना, तो हम लोग शायद 18 या 19 तारीख से स्टार्ट किए थे। 22 तारीख संडे था, जनता कर्फ्यू था, और हम लोग 2 दिन पहले में आईसीए में जाना छोड़ दिया था। बहुत जल्दी, मतलब कुछ कर इमेजिन के 4 मंथ घर पे बैठ के हम लोग निकल दिए। लॉट्स ऑफ थिंग यार। चलो करो आओ। सर आईसीए कब ओपन होगा, ये क्या उम्मीद पे हो आप लोग की छोड़ दिए हो? हम तो भाई छोड़ दिए, जब होगा हम चले जाएंगे। अभी भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दिए कि कल कल खुलेगा, कल ट्रेन चलेगा, अब छोड़ दिया यार। कोई 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 एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन सुन के कभी हंसी आता है। अभी बंगाल में 2 दिन वीकली लॉकडाउन है, आपको पता होगा, इस वीक शायद थर्सडे और सैटरडे किया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये 2 दिन का जो सिचुएशन है, मतलब ये 2 दिन ही सबसे भयानक कोरोना वायरस का इफेक्ट होने वाला था, इसलिए गवर्नमेंट को पहले से ही पता था, और गवर्नमेंट 2 दिन ने लॉकडाउन कर दिया। नहीं, कोरोना वायरस तो वेडनेसडे निकलेगा ही नहीं, मतलब फ्राइडे तो ये लोग अटैक ही नहीं करेगा। व्हाट डज इट मीन यार, ये 2 दिन लॉकडाउन, 11 बजे के बाद से लॉकडाउन, ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब डोंट नो यार, मतलब क्या ये पागलपंती चल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा कॉमेडी अभी पॉलिटिकल लोग और हम लोग को मिनिस्ट्री लोग कर रहे हैं रिगार्डिंग लॉकडाउन। पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी लॉकडाउन से, मुझे लग रहा है। वो उसको बोलता है अरे यार, क्या जुलाई मंथ भी ले लिया, जैसे अगस्त जाएगा फिर बोलेगा अच्छा अगस्त मंथ है कि ले लिया, समथिंग लाइक दैट। अच्छा 10 से चले 31 तक लॉकडाउन, तो मुनमुन केसेस कम हुआ आप लोग के एरिया के आसपास कि फिर भी केसेस बढ़ जा रहा है?
Guys, what do you think? Lockdown is a solution to prevent from COVID-19? मुझे तो अभी लग नहीं रहा है. लॉकडाउन से फायदा क्या हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है. चलो, अपना सेफ्टी अपने पास. कल का क्या अपडेट है? कितना केसेस डिटेक्ट हुआ? 30? उससे कम? 36,000 प्लस. फाइन्स एंड जेल. सोचो, लॉकडाउन ही चल रहा है हम लोग के यहाँ पे. डोंट नो, ऊपर वाला जाने कब ये ठीक होगा. चलो, वेटिंग फॉर द फर्दर अपडेट. आ जाओ. ये ऑनलाइन क्लास 4 मंथ करेंगे, आप लोग कभी सोचे थे? इन योर बिल्डिंग संभाल के रहना चिराग. बट हम लोग कर लिए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान मतलब आदत से इंसान मजबूर नहीं होता है. सॉरी, मतलब क्या बोलूं, मजबूरी से आदत बन जाता है. तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ. हम लोग कभी सोचे थे घर बैठे मोबाइल फोन से ये सब पढ़ाई करेंगे? But चल रहा है. अच्छा, काफी न्यूज आ रहा है. टोटल 100 केस इन 7 days. राजेश, ट्री हाउस के. ओके. फॉर कोरोना. ओके, बाप रे. चलो, आप लोग प्लीज थोड़ा सेफ्टी मेजर करके रहना. यू गाइस आर एजुकेटेड पर्सन, तो जो जो मेजरमेंट लिया बोला. जब एक चीज मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, कितने लोग यहाँ पे हो जो योगा वगैरह करते हो या एक्सरसाइज वगैरह करते हो रेगुलरली? कि खाना पीना सोना और घूमना, अगर शेड्यूल में नहीं है तो डालो. और डाल के चर्चा करो. इम्यूनिटी बिल्डअप करो. जो भी थोड़ा पसीना निकले शरीर से, मतलब थोड़ा कैलोरी बर्न हो, ऐसा एक्टिविटी करो. डू सम योगा, डू सम एक्सरसाइज. मतलब खाली बैठे ना रहो प्लीज. हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है कि हेल्थ का इम्यूनिटी बिल्डअप करो एंड मूव ऑन. अरे अरे, वर्षा कौन सा जगह में है ऐसा हो रहा है आप लोग के एरिया पे? हाँ, जितना आपका मतलब डाइटिंग प्लान जो बोला है वो करो, गर्म पानी वगैरह एंड ऑल दैट. बाकी प्लीज थोड़ा हेल्थ के ऊपर ख्याल रखो, और घर पे भी बोलो कि सब लोग करें. मैं फिर से बता रहा हूँ, इंसान आदत से मजबूर हो जाता है, तो ये डालना पड़ेगा हम लोग को रूटीन में. हेल्थ के ऊपर फोकस अभी डालना पड़ेगा. आई थिंक सो. तो प्लीज मूव अहेड. ओके. क्या बात करो वर्षा, पुलिस स्टेशन सील हो गया? पुलिस स्टेशन पे भी कोरोना आ गया? चलो गाइस, आओ इसको कंप्लीट कर लेते हैं. डाउनलोड आईटीआर फॉर्म. अच्छा, हम लोग आप लोग को एक यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. आप प्लीज कोई मिसयूज मत करना. एंड प्लीज उसको बैंड मत बजाना, मतलब चेंज मत कर देना प्लीज. हाँ, आई विल शेयर यूजर आईडी पासवर्ड फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिस. ओके. नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कहाँ से डाउनलोड करें, क्या करें एंड ऑल दैट. तो आई विल प्रोवाइड यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड. गर्ल्स के लिए एक दूंगा, बॉयज के लिए एक दूंगा. तो प्लीज आप लोग देख लेना. प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, कोई चेंज मत कर देना, कोई ब्लॉक मत कर देना. आराम से यूज करना प्लीज. हाँ. अच्छा, तो पहला है प्रीफिल ऑप्शन. बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुन लो. आज हम लोग यही सीखेंगे, हाउ टू डाउनलोड प्रीफिल ऑप्शन. ओके. तो आ जाओ, हम लोग कैसे आईटीआर स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग को एक फोल्डर बनाना होगा, जैसे कि आप टीडीएस रीडर में देखे हो. तो आपको ये बात तो पता चल गया ना कि हम लोग को फोल्डर बनाना जरूरी है. बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा तामझाम फोल्डर के अंदर ही रहेगा. तो मैं जीएसटी क्लास, इनकम टैक्स क्लास, हर क्लास में बोलता हूँ कि प्लीज डाउनलोड द फोल्डर फास्ट.
सो ITR फाइल एक फोल्डर डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या क्या रखेंगे, इस फोल्डर के अंदर हम लोग काफी कुछ रखेंगे, लाइक ITR फॉर्म, प्रीफिल ऑप्शन, समथिंग लाइक दैट। तो सर व्हाट अबाउट द प्रीफिल ऑप्शन? देखो, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हाथ से वो इंफॉर्मेशन भरे, मतलब वी कैन फिल दिस इंफॉर्मेशन बाय आवर ओन, विल बी ऑलवेज ट्राइंग कि वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। क्या इंफॉर्मेशन है सर वो? एक्चुअली सर इंफॉर्मेशन लाइक उसका नाम, मतलब क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का पैन, क्लाइंट का टैन, ओके सॉरी टैन नहीं पैन, अच्छा क्लाइंट के नाम पे कितना TDS BTS काटा हुआ है, मतलब उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा चीज जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग प्रीफिल करके लेके आए। तो यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट हो मेरा, जिन लोग के नाम पे पैन कार्ड है, जिसके पास रादर पैन कार्ड है, वो लोग सब ये प्रीफिल डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग योर पैन कार्ड। सर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कुछ अलग मिल सकता है, दैट इज डिफरेंट, बट डाउनलोड तो सबका हो ही जाएगा। तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल। इनकम टैक्स के पोर्टल का नाम क्लियर होगा आप लोग का, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये वाला पोर्टल का नाम है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये पोर्टल का नाम है, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे सर, इनकम टैक्स पोर्टल में आके, अच्छा पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, कोई मैसेज मत करो अभी, क्योंकि मैं थोड़ा वो मैसेज का विंडो है थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देगा, बिकॉज मुझे फुल स्क्रीन व्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं जब पूछूंगा तब आपको क्वेरी रेज करना, आप देख लो कि कैसे अप्रोच करते हैं, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बेसिकली स्टेप 1 करने जा रहे हैं, डाउनलोड प्रीफिल ऑप्शन फ्रॉम पोर्टल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन हियर, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है फर्स्ट टाइम पहले रजिस्टर करेगा। हम लोग ITR के एकदम लास्ट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना सीखेंगे कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन का, एक बार होगा तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आया लॉग इन हियर, रजिस्टर्ड यूजर, हम लोग रजिस्टर्ड यूजर है तो लॉग इन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर आईडी, तो ऑलवेज याद रखना दोस्तों, यूजर आईडी शुड बी ऑलवेज योर पैन। आपका क्लाइंट का जो पैन रहेगा, दैट पैन विल बी द ऑलवेज यूजर आईडी, ओके। तो मैं पैन डाल रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट गाइस। अरे दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव, स्मॉल कुछ भी चलेगा, बट पासवर्ड इज अ केस सेंसिटिव, पासवर्ड में स्मॉल कैपिटल संभल के देना। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है, ध्यान से देखो, हाँ दिस इज अ डैशबोर्ड, जिन लोग के नाम पे पैन कार्ड होगा सबका ये डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो ये कोई मैडम का नाम पे डैशबोर्ड ओपन हुआ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, माय अकाउंट पे आएंगे। माय अकाउंट में फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हो, डाउनलोड प्रीफिल XML, ओके। द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, डाउनलोड प्रीफिल्ड XML। तो ये बार हम लोग को करना है, क्लिक ऑन इट। उसके बाद असेसमेंट ईयर, सो वी आर इन 2021 असेसमेंट ईयर, एंड देन कौन सा ITR के लिए। तो आप देख सकते हो 1, 2 और 4 ही आ रहा है, बिकॉज मार्केट में 3 ही ITR अपलोड हुआ है, तो ITR 4 के लिए कर रहा हूँ, देन कंटिन्यू। उसके बाद आ रहा है डाउनलोड XML, तो हम लोग का प्रीफिल XML डाउनलोड हो गया। दोस्तों आपको CSI फाइल याद है ना TDS में, तो वो CSI फाइल के तरह ही ये है, बट ये नॉट अ CSI फाइल, मतलब उस जैसे दिखता है, बट ये XML फाइल डाउनलोड हुआ। तो कहाँ से हुआ समझ में आया? एक बार फिर पाथ दिखा दो। सर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये प्रीफिल
प्रैक्टिस करने के लिए आपका मोबाइल फोन ही काफी है, आप मोबाइल फोन से भी ट्राई कर सकते हो। तो जो मेरे दोस्त लोग के पास अभी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, दे कैन ट्राई इट फ्रॉम मोबाइल फोन। तो लॉग इन करने के बाद कहाँ आना है आपको, माई अकाउंट, उसके बाद डाउनलोड प्रीफिल एक्सेबल, इसको क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर इट इज 2021, एंड देन कौन सा आईटीआर, सो राइट नाउ आईटीआर 4। अगर मुझे आईटीआर 1 2 भरना होगा डिफरेंट, आई विल बी सिलेक्टिंग आईटीआर 1 2, बट राइट नाउ आईटीआर 4। ओके, एंड कंटिन्यू, देन डाउनलोड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस, नो? अच्छा, तो ये हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग आईटीआर फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो आप देख सकते हो एकदम ऊपर डाउनलोड बोल का ऑप्शन है, यू हैव सीन दैट। तो क्लिक ऑन द डाउनलोड, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स का फॉर्म मिलेगा। तो आप देख सकते हो खाली हम लोग का 3 ही फॉर्म अपलोड हुआ है। तो सर 1 2 3 कहाँ है? 3 नहीं है, आएगा सर, आएगा जुलाई मंथ एंड या अगस्त पहला तक आ जाएगा। 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इट टेक्स टाइम, वो रिटर्न फॉर्म अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस बात तो आपको वजह पता है, दूसरा टाइम पे ये अपडेट हो जाता है, मतलब जुलाई तक अपडेट हो जाता है। बट इस बात सारा चीज आपको पता है कि माहौल कैसा है, समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जावा करके ये वाला डाउनलोड कर लेंगे, आईटीआर 4। ठीक है, ये हम लोग जावा का फॉर्म ये हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो पहला काम ये रहेगा। ठीक है, तो गाइज दिस इज द वे टू स्टार्ट द आईटीआर फाइलिंग। इसके बाद थर्ड स्टेप आप लोगों को सीखना है आईटीआर फाइल ओपन करके प्रीफिल को अटैच करना, देन आईटीआर फाइल करना। तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे, प्रीफिल डाउनलोड और फॉर्म डाउनलोड करने का। और नेक्स्ट दिन आप लोग के साथ मेरा आईटीआर का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड नेक्स्ट दिन शेयर कर दूंगा, मुझे क्लास के बाद थोड़ा याद दिला देना। ठीक है, तो आई विल शेयर विद यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आज हम लोग इतना ही देख लिए। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट था आईटीआर फॉर्म का नाम। आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर है कि कौन सा आईटीआर किसके लिए है। मैं नेक्स्ट दिन पूछूंगा आप लोग से, आप लोग प्लीज आज की तरह सही जवाब देना एज ऑलवेज। ओके गाइस,